हरितालिका तीज केवल एक लौकिक व्रत नहीं है, बल्कि इसमें अत्यंत गहन आध्यात्मिक रहस्य और योग तांत्रिक संकेत छिपे हैं। ये साधना हमें शिव पार्वती के दिव्य मिलन के गूढ़ रहस्य की ओर ले जाती है। शिव पार्वती का मिलन असल में जीव और आत्मा के संयोग का प्रतीक है। पार्वती शक्ति का रूप है और शिव चैतन्य का। इस व्रत का गूढ़ अर्थ है कि साधक पार्वती रूप में अपने भीतर स्थित परम शिव यानी परम चेतना से मिलन हेतु तप करता है। यह मिलन ही योग का परम लक्ष्य है, आत्मा और परमात्मा का संयोग। पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। आध्यात्मिक स्तर पर इसका अर्थ है कि साधक यदि अटूट संकल्प और निष्ठा से साधना करे तो उसे परम चेतना की प्राप्ति निश्चित है। उपवास यानी उप और वास इसका वास्तविक अर्थ है ईश्वर के समीप रहना। जल अन्न का त्याग केवल प्रतीक है। असली साधना है मन, वाणी और इंद्रियों का संयम, और यही साधक को उसकी अंतर यात्रा में ले जाता है। गूढ़ रहस्य, ये शब्द सुनते ही मन में जिज्ञासा जगती है ना? कभी कभी साधारण सी बातों में भी गहराई छुपी होती है, जिसे समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। हरितालिका का प्रतीकात्मक अर्थ समझना बड़ा रोचक है। हरित का मतलब है हर लेना, यानी मन की वासनाओं का हरण, और आलिका का अर्थ है सखी, अर्थात आत्मचेतना की सहचरी। असली रहस्य यह है कि जब साधक का मन वासनाओं से मुक्त होकर आत्मचेतना की सखी बन जाता है, तभी वह शिव शक्ति के मिलन के अनुभव में प्रवेश करता है। सखी का रहस्य दरअसल बहुत ही गूढ़ है। पार्वती को उनकी सखियों ने विवाह से हटाकर वन में तप करने के लिए ले जाया था। इसका गहरा अर्थ यह है कि जब साधक के भीतर की सखी यानी बुद्धि और विवेक मार्गदर्शन करती है, तभी वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर तप में प्रवृत्त हो पाता है। शिव पार्वती का विवाह चेतना के जागरण का प्रतीक है। जब साधक तप करता है तो भीतर की कुंडलिनी शक्ति, जिसे पार्वती कहा गया है, वह जागकर सहस्रार चक्र में शिव यानी चैतन्य से मिलती है। यही मिलन आत्मोन्नति और मोक्ष का सबसे गूढ़ रहस्य है। अब निशाचर पूजा का रहस्य समझिए। इस व्रत की रात्रि जागरण और पूजा साधक को तमोगुण से मुक्त कर सात्विक ऊर्जा की ओर ले जाती है। रात भर जागना असल में अज्ञान की निद्रा से जागरण का प्रतीक है। निष्कर्ष यही है कि हरितालिका तीज का गूढ़ संदेश हमें यह सिखाता है, जीवन में सच्ची निष्ठा, संयम और साधना से ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। यह केवल पति पत्नी के लौकिक सुख का व्रत नहीं है, बल्कि आत्मा परमात्मा के दिव्य मिलन का उत्सव है।